वालेकुम। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश खुरम आबाद रखे। आज का व्लॉग मैंने बनाया है डेली रूटीन का, और आप लोग देखेंगे उसमें भाभी को भी, असल में भाभी को टाइम नहीं मिल रहा बैठकर मेरे साथ वीडियो बनाने का, जो मैंने आप लोगों को कहा था कि वो कुछ ज़रूरी बात करना चाहती हैं। तो जैसे ही उनको टाइम मिलेगा वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ होंगी और आप लोग उनको देखेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और चलिए चल के देखते हैं डेली का व्लॉग, और उसमें करते हैं कुछ बातें आप लोगों के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश खुरम आबाद रखे। आज का दिन का आगाज़ हम कर रहे हैं एक रूटीन व्लॉग के साथ और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरे चूज़े जो हैं पले हुए, तो इनको मैं दाना भी मतलब खिलाना चाह रही थी। फिर राइस बने हुए थे बिरयानी के, तो वो ये लोग बहुत शौक से खाते हैं। सुबह सुबह का टाइम था, तो अर्ली मॉर्निंग जब हम उठते हैं तो ये सब जाग रहे होते हैं और ये सब कहते हैं कि बस सब हमें बाहर आना है, हमें खाना खाना है। तो सारा टाइम सुबह का इन लोगों को देखते हुए गुजरता है और माइंड भी फ्रेश हो जाता है। आप लोगों की सुबह कैसे गुजरती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। जैसे कि मैंने अपनी भाई की शादी के बारे में आप लोगों से बातचीत की थी और ये भी कहा था कि भाई जो हैं, भाभी जो हैं वो बैठकर बात करना चाहते हैं और मतलब अपने बारे में और सब कुछ बताना चाहते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी मैं किसी वजह से रुकी हुई हूँ। ईद का मौका भी आ रहा है, तो मैंने कहा अच्छे अच्छे अपने ईद के व्लॉग बनाती हूँ। भाभी ये कहने लगी थी कि मेरी जो ईद के कपड़े हैं और ईद की तैयारी है वो आप ज़रूर शेयर करें अपने यूट्यूब फैमिली से। तो मैंने कहा ज़रूर। फिर उसके बाद उनकी जो भी मतलब उनकी सारी मतलब जो रूटीन है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आज के व्लॉग में। तो फिर हम सब सुबह होने के बाद यहाँ पर थोड़ा इनको टाइम देने के बाद अपने अपने कामों में मतलब लग जाते हैं, नाश्ते खाने वगैरह के। दाल बना रही हूँ मैं यहाँ पर, माश की दाल है। और दाल की रेसिपी आप लोग मेरे चैनल पर देख चुके होंगे, मतलब माश की दाल मैं किस तरह से बनाती हूँ ढाबा स्टाइल में। थोड़ा थोड़ा मैंने रिकॉर्ड किया है। यहाँ मैं थोड़ी सी लौकी बना रही थी मम्मा के लिए, क्योंकि उन्हें मिर्चें बहुत लगती हैं। अगर मुझसे किसी चीज़ में मिर्चें तेज़ हो जाती हैं तो वो कहती हैं कुछ लाइट सा बनाकर दे दो। अब यहाँ पर मैं ये बनाने के बाद अपने जो रूटीन के काम कर रही थी वो भी आप लोगों को दिखा रही हूँ। साथ साथ बात करनी थी आप लोगों से भाई की, जो भाभी की जो हम शादी करके लाए हैं और फिर उसके ऊपर हम मतलब उनको हर चीज़ मतलब कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो उनकी वालदा की वजह से, जैसे कि मैंने आप लोगों को अपने पहले व्लॉग्स में बताया है, अभी तो भाभी की पहली जो मीठी ईद गुजर गई है वो उस वक्त मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही थी क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा चल रहे थे, तो मैंने व्लॉग बनाई नहीं थे रमज़ानों में। तो ये बड़ी ईद आ रही है, बकरा ईद कहते हैं इसको और ईद उल अज़हा भी कहते हैं। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह आप लोगों को मेरे बहुत ज़बरदस्त व्लॉग देखने के लिए मिलेंगे। और मेरी कोशिश ये है कि मैं बिल्कुल आप लोगों को रिफ़्रेशिंग सी वीडियोस बनाकर दिखाऊं। और ज़ाहिर है जब आप लोगों की मतलब नज़र में आते हैं तो लोग आपको देखना चाहते हैं, तो फिर वो हर चीज़ आपके बारे में मतलब जानना भी चाहते हैं, आप कौन हैं, क्या हैं। और आप जो भी कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर आटा गूंदने के बाद फिर मैं रोटियां बनाने लग गई थी और माश की दाल बनाने लग गई थी। यहाँ भाभी अपने हस्बैंड के लिए बना रही थी रोटी। मैंने कहा आप अपने हस्बैंड के लिए बना लें और मैं बाद में बना लूँगी। तो भाभी उन्होंने का कहा कहना है ठीक कि है। मैं जो भी यहाँ काम मैं कर दाल रही भी बना हूँ रही थी मतलब आप यही मेरे रूम माश में भी वाली। आ जाया करो, मैं अपने रूम में भी कर रही होती हूँ व्लॉगिंग के लिए। मेरी मम्मा के लिए आप बना लिया करें। वो ये समझती हैं कि मैंने अगर पसंद से शादी की है तो शायद मैं मतलब हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई होंगी और अपने घर वालों को याद कर रही होंगी। मैंने पूछा, मैंने कहा आपके दिल में कोई बात आती है कि आपके पेरेंट्स ने, कह रही मुझे उनके दिल मतलब मैं उन लोगों को याद भी नहीं करना चाहती। मैंने कहा ऐसा क्यों, कह रही है कोई भी आप सोचो ना कि क्या किया है उन लोगों ने मेरे साथ। मैंने कहा हाँ ये बात तो है।
कह रही है मेरा मतलब दिल नहीं मानता। मैंने कहा अच्छा घर में आपसे कैसे रहती थी? कह रही वही मिसबिहेव वाला अंदाज था उनका। मैंने कहा तो फिर आप अभी खुश हो? कहती है मैं इतने सुकून में हूँ ना, शायद ही कोई और सुकून में हूँ। कह रही जहनी सुकून जो होता है ना इंसान को, तो वही काफ़ी होता है। कह रही जो ससुराल वालों ने मुझे सुकून दिया, जो ससुराल शौहर ने मुझे इज्जत दी माशरे में, और मतलब मेरे लिए सपोर्टिव खड़े हुए हैं अभी भी, और मेरी वालदा को भी समझाने की आप कोशिश कर रही हैं अपनी व्लॉगिंग के ज़रिए, तो यही मतलब बहुत ज़बरदस्त मेरे घर वाले हैं। वो ये कहती हैं। मैंने कहा तो आप मेरे साथ बैठ के एक दिन बनाते हैं व्लॉग? कहने लगी हाँ बनाए। असल में वो उनका मूड नहीं हो रहा, और वो ये कह रही हैं कि गर्मी गर्मी मुझे बहुत लगती है, काम वगैरह करके जाके अपना लेट जाती हैं। जो भी काम उनको लगता है कि हाँ वो कर सकती हैं, तो हम लोग उनको डिस्टर्ब नहीं करते। हम पूछ लेते हैं कि भाई अगर कोई काम है तो बताओ। जैसे मैंने पूछा चले आए वीडियो बनाते हैं, तो उन्होंने कहा भी रुक जाओ 2-3 दिन। फिर मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा जैसे आपका मूड हो, जैसे आपका माइंड हो। कहने लगी नहीं मैं जो है ना अपनी अम्मी से सही से बात करूँगी और वीडियो के ज़रिए ही करूँगी। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मुझे क्या बात करनी है। बात तो उनसे बहुत सारी करनी है। मैंने कहा ऐसे नहीं करनी है आप कि आप सामने आमने कर रही हो। मतलब कोई भी आपके दिल में बात है तो मुझे बताना, फिर हम इस तरह से बैठ के मतलब बना लेंगे वीडियो। कह रही मैं यही पूछना चाहती हूँ उनको कि मीठी ईद गुजर गई और अभी ये बकरा ईद आ रही है, मतलब ईद पे तो वालिदैन की याद आती है ना। तो मैं उनसे पूछूंगी कि मुझे तो खैर जो है मेरे दिल का हाल वो अल्लाह जानता है, तो उन लोगों का क्या है, वो लोग किस हाल में, क्या वो मेरे बगैर ईदें मना रहे हैं? कह रही मेरा एक भाई है, ठीक है, और हम 2 सिस्टर्स हैं। तो कह रही हैं कि मतलब उसको इतना वो करते हैं ये लोग, अपने सर पे रखते हैं। मैं और भाई होते थे घर में, सिस्टर की तो शादी हो गई थी। नहीं मम्मा पापा ना, मोबाइल उसका मतलब टूट जाता था या कुछ भी था तो फ़ौरन उसको परचेज़ करके देते थे। और मतलब वो काफ़ी सारी चीज़ें सोचती हैं। कह रही है मुझे अगर नोट्स भी बनाने होते थे ना, मैं यूनिवर्सिटी जाती थी तो मैं इतनी जिद मतलब बहस होती थी, जब कहीं जाके मुझे वो मतलब खर्चे वगैरह के लिए अम्मी पैसे वगैरह देती थी। मैंने कहा ऐसा क्यों आपको इतनी सख्ती में? कह रही हैं भाई पता नहीं क्यों। मैंने कहा ऐसा तो नहीं करना चाहिए। कह रही है आज मैं अपने शौहर के घर में जो हूँ, उनको देख के जो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आती है और आप लोगों के साथ जो मतलब मुझे खुशी महसूस होती है, मैं बोलती हूँ बस मुझे ख्वाब में भी मतलब अपनी फैमिली नज़र ना आए। मैंने कहा चलो अल्लाह बेहतर करेगा। मैंने कहा वक्त दो इस चीज़ को। तो कहने लगी हाँ मैं वक्त ही दूंगी, और आगे चल के फिर मैं उनके हवाले से, जैसे कि हम उनकी मतलब शादी नहीं हुई पूरे तरीके से और मतलब सब कुछ नहीं हुआ, तो वो ये कह रही हैं आप मुझे दुल्हन बनाएं मतलब पूरा, और मतलब अच्छे से आप मुझे जो है ना मुझे तैयार वगैरह करें ईद के मौके पे। मैंने कहा चलो मैं बना दूंगी, कोई मसला नहीं है। वैसे भी उनकी मतलब खुशी है, और हर लड़की अपने घर में आके अपने दिल की ख्वाहिशें पूरी करती है। शौहर के घर आती है तो वो चाहती है कि मतलब जो मुझे वालिदैन के घर पे नहीं मिल सका, प्यार नहीं मिल सका, या मतलब कोई चीज़ नहीं मिल सकी, तो वो मुझे आप लोग दे रहे हैं। मैंने कहा ठीक है मैं आप लोग आपके लिए बनाऊंगी वीडियो ना। कह रही नहीं रोज़ ही बनानी होगी आपको। तो मैंने कहा ठीक है बनाएंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। अभी रात का टाइम था, और आज पता नहीं क्यों ज़बान मेरी इस तरह से हो रही है। कल जो मैं ब्लॉग नहीं ऐड कर सकी तो थोड़ा सा मेरा नेट का प्रॉब्लम हो रहा था, तो इस वजह से मैं अपना ब्लॉग नहीं आप लोगों को कल देखने को मिला मेरा ना। अब जाहिर है न्यू न्यू चैनल है तो मैं भी संभल कर चल रही हूँ, और अल्लाह ताला से दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह ताला मुझे मतलब इस चीज़ के ज़रिए अच्छे से अच्छा मतलब कर दे। और यहाँ पर भाभी अपने लिए खाना लेकर जा रही थी। ये छोटी बहन इस वक्त रात के लिए भी पराठे जिसे खाना होता है वो बना के रख देती है। उसने कहा कि इस वक्त जो है गैस का इशू नहीं होता, फिर बाद में अगर किसी को खाना हो तो वो खा लेता है। मैंने आपको बताया ना चाय बना के थर्मोस में बना के भी रख देती है, हर चीज़ कर देती है। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप लोगों को बताएं मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। मेरे भाई भाभी की शादी की जो स्टोरी मैं बता रही हूँ वो भी बताएं कैसी लगती है, और दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको उनकी वालदा को मतलब बेहतर करे उनके हक़ में।
और वो बहुत खुश रहें। चलें, अब हम यहाँ पर इजाज़त चाहते हैं। कल के ब्लॉग में मुलाकात होगी। आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। कल तक के लिए मुझे इजाज़त।